नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है कि जो हम सोचते हैं कि मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, वो होता क्यों नहीं है। क्योंकि कितने लोग जो हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं और साधना में भी जब हम सकारात्मक सोच को लेकर के आते हैं, चाहे वो हमारी श्री विद्या साधना ही क्यों ना हो, तब भी सभी चीज़ें पॉसिबल क्यों नहीं होती। आज मैं इसको प्रॉपर इसकी डीप साइंस बताने वाला हूँ, अंदर का सत्य बताने वाला हूँ। और आप आज का वीडियो पूरा देख लोगे ना एंड तक, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जहाँ मर्जी मेरे से लिखवा के ले जाओ, कि आज के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको अंदर से इतना सुकून आ जाएगा, इतना एक तसल्ली होगी आपकी लाइफ में कि आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आना शुरू हो जाएगा। इस संसार को हम सभी समझना चाहते हैं दोस्तों। हम सोचते हैं कि क्या है आखिर ये संसार, है ना। मैं भी कभी ये समय चीज़ें सोचता था। और जब चीज़ें लाइफ में होती हैं, जब कोई घटना घटती है या प्रिय घटना ख़ास तौर पे जिससे हमें दुख होता है, तो वास्तविकता में होता क्या है उस वक्त। हम सभी कहीं हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी अपने गुरु के पास जाते हैं, या किसी भी विशेषज्ञ के पास जा कर के हम जब अपना दुख शेयर करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मेरे को ये दुख आया तो क्यों आया। जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, वो अपने दुख से स्पिरिचुअल तरीके से बाहर आने की कोशिश करते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से बाहर आने की कोशिश करते हैं। कोई भी प्रकार की कंसल्टेंसी जब हम अपने जीवन में ले कर के आते हैं तो उससे मेन मकसद क्या है, ओवरऑल आप सभी का मकसद क्या है, ये लाइफ को अच्छे से चलाना। तो लाइफ में आपका घर अच्छे से चले, आपका परिवार अच्छे से खुशहाली से रहे, आपके बच्चे, फैमिली सब वेल सेटल्ड रहें। जब हमें ये बता दिया गया, हमारे शास्त्रों ने बता दिया, हमारे संतों ने बता दिया कि सब कुछ कर्म से ही होता है, अच्छे कर्म से अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म से बुरा फल मिलता है। इसका प्रमाण जो है वो एस्ट्रोलॉजी है। हमारी जो ज्योतिष विद्या है, ये इसका प्रमाण है कर्मा का। मगर फिर ऐसा क्या होता है कि जब कोई अप्रिय घटना होती है तो फिर भी हम दुखी होने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पूरा उसका ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब हमें ज्योतिष का पूरा ज्ञान होगा कि मेरे जीवन में ये चीज़ का अभाव रहेगा ही रहेगा। हमारे जब गुरुजी लिखते हैं ना, तो अपनी किताबों में जब वो कोई योग लिखते थे तो वो एक बात लिखते थे, योग के आगे लिखते थे सुनिश्चित, यानी कि पक्का वो घटना घटेगी ही घटेगी। और जिस योग में उन्हें लगता था कि हाँ इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, तो वो उसके आगे लिख देते थे संभावना है, ब्रैकेट में ऐसे लिखते थे कि संभावना होगी। और जिस योग के बारे में वो सुनिश्चित लिख दिया करते थे, वो सुनिश्चित मतलब सुनिश्चित वो घटना घटनी ही घटनी है साधक के जीवन में। तो उसके बाद भी हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और एक ना एक ज्ञान तो हमें लेना ही पड़ेगा, चाहे हम आत्मज्ञान ले लें, चाहे फिर हम अध्यात्म का ज्ञान लें, चाहे हम ज्योतिष का ज्ञान लें। ये दोनों वास्तविकता में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेन मकसद क्या है, हमारा जीवन मुक्त होना। हमारा मकसद है जो जीवन की रस्सियाँ हमने बांधी हुई हैं। हमें जब कोई चीज़ हमारे साथ अप्रिय घटना घटती है तो सबसे पहले हमारे को दुख कहाँ होता है, हमारा मन दुखी होता है एक्चुअल में। और ये जो हमारा जो ब्रेन है उस दुख को रिकॉर्ड कर लेता है। प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट होती है। और वो जो दुख बार बार हमारा ब्रेन रिपीट करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जब बार बार हम उस चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो क्या होता है, वो मल्टी टाइम्स वो दुख और बढ़ता ही चला जाता है। और फिर वहाँ से एंगर डेवलपमेंट हमारे अंदर शुरू होने लगती है। आपको पता है, जब इंसान कोई हमारे साथ कोई धोखा देता है हमें, तो मान लो वो अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण ही हमें धोखा देता है। जब भी कोई घटना घटती है और जब हमें धोखा मिलता है, तो यानी पीड़ा हमें मिली, तो फिर होता क्या है, हमारे भीतर से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, हमारा ब्रेन जो उस वक्त हार्मोन्स रिलीज़ करता है, वो बहुत ज़्यादा जहरीले केमिकल्स हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और जब कोई इंसान हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ करता है, यानी कि हमारे बेटर के लिए कोई इंसान कुछ करता है,
तो हमारे अंदर हमें प्रसन्नता पैदा होती है और प्रसन्नता से हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब हम किसी को नेगेटिव बात बोलते हैं तो वो व्यक्ति नेगेटिव उस चीज़ को लेना शुरू कर देता है और वो वैसे वाले हार्मोन्स अपने भीतर प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे उसका एंगर और बढ़ने लगता है और आपके उस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इनके पीछे ग्रह, अब हमारी रिलेशनशिप की सीरीज़ मैंने कितने समय से मेरे रिलेशनशिप पे वीडियो चल रहे हैं और रोज़ कोई ना कोई मेरे पास एक ऐसी कुंडली ज़रूर आती है। और बच्चों का आजकल जितने यंगस्टर्स हैं जिनकी मैरिज हो रही है या होने के बाद ख़राब हो चुकी है, उनका अपने स्पाउस को लेकर के क्वेश्चन ज़रूर होता है। दोस्तों, मैं आज आपको ना एक दावे से एक बात कहूँगा ज़िंदगी में, अगर आप अपने स्पाउस की कुंडली देखते हो और उसमें किसी का तीसरे घर में शुक्र बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान से मैं आपको बोलूँगा ज़िंदगी में विवाह मत कर लेना। अब आपको लगेगा कि तीसरे घर में जिनका शुक्र है, मैं उन्हें वो बुरा मत मानिए प्लीज़, क्योंकि देखो आपका जो नेचर बना हुआ है, मैं आपके लिए भी बताऊंगा, क्योंकि जो तीसरे घर में जिनका शुक्र होता है उनका एक स्वभाव है, क्योंकि बुध के जो राशि वहाँ पर बुध की होल्ड करती है, तो ये लोग जो होते हैं ना, एक तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ तो सबसे ज़्यादा क्या आती है, अगर इनके स्पाउस के साथ या इनके बॉयफ्रेंड के साथ या इनकी गर्लफ्रेंड के साथ या जिनके साथ भी ये शादी के संबंध में है, और अगर जरा सी भी कहीं डिस्टर्बेंस हो गई या इनके अगेंस्ट कुछ हुआ, अब इनके अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें होंगी, वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह से ये चीज़ें लागू होंगी वहाँ पर। तो ये लोग जो होते हैं ना, अपनी लाइफ में अपने जीवन साथी को एक क्षण के अंदर छोड़ देते हैं और एक क्षण के अंदर अगला जीवन साथी बना लेते हैं। यानी वो इसलिए नहीं बनाते कि इनको पहले वाले जीवन साथी से कोई प्रॉब्लम है, इनको दिक्कत यहाँ पर ये आती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कामुक होते हैं। और इस वजह से अब मान लो आपको इनका कंपैटिबल पार्टनर अगर आप नहीं हो, तो वहाँ पर फिर आपकी मैरिज डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर बाकी कुंडली जब हम देखेंगे, उसमें राहु की प्लेसमेंट, बुध की प्लेसमेंट, मंगल की प्लेसमेंट, शनि की प्लेसमेंट, तो वहाँ से फिर ये सारी चीज़ निकल करके आती है। अब हमारा मेन मकसद क्या है? जीवन से खुशी प्राप्त करना, आनंद प्राप्ति करना और शांति प्राप्त करके अंत में भगवान के दर पे जाना, मोक्ष प्राप्ति करना, क्योंकि ये बहुत लंबा जीवन होता है। आप उन स्त्रियों से पूछो जिनके पतियों ने उनको इस बात के लिए मारना, प्रताड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वो उनसे सेक्सुअली, मेंटली या इमोशनली कहीं से भी सेटिस्फाइड नहीं है, और इस वजह से उन्होंने अपने पति पर, पत्नियां भी करती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ पति ही करते होंगे, ये दोनों चीज़ों पर लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके शुक्र एक जहरीला योग बना देता है और जिसके कारण इनको अपने स्पाउस की कोई भी बात पसंद नहीं आती। और कमाल की बात यह, जब ये दूसरे इंसान के पास शिफ्ट होते हैं, ये वहाँ भी कभी तृप्त नहीं हो पाते। तो ऐसे मेरे पास आज जब कुंडली आई, मैंने उनको कहा कि आपकी, उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरा डिवोर्स हो गया, मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं। तो जब मैंने कहा आपकी कुंडली में तो डिवोर्स का योग ही नहीं है, तो फिर आप अपने हस्बैंड की मेरे को कुंडली दिखाओ। तो जब मैंने उसके हस्बैंड की कुंडली देखी तो उसमें तीसरे भाव में शुक्र, मैंने देखते ही उन्हें बोल दिया कि मैं कहा आपका डिवोर्स आपकी किसी गलती की वजह से नहीं हुआ, वो आपसे कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, इस कारण से उन्होंने आपसे अलग होने का निर्णय लिया है। और बेटर है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी और नए तरीके से आप एक अच्छे इंसान के साथ अपना जीवन स्टार्ट करो, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है, आप पहले रिलेशनशिप बनाने से पहले, विवाह करने से पहले, अगर आप अपने पार्टनर की जन्म कुंडली देख लोगे, अगर आपको देखनी आती है या आप किसी एक्सपर्ट को दिखा लो, मुझे दिखा लो, किसी को भी दिखा लो, जहाँ भी आपका दिल माने, और तब जा कर के आप रिलेशनशिप में उतरोगे, आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। व्यक्ति का नेचर उसकी कुंडली बताती है। इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई ना कोई प्लैनेट तो हर इंसान का गड़बड़ है, मेरा भी गड़बड़ है, आपका भी गड़बड़ है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि ग्रहों से वो बच सकता हो। पहली बात आप ये समझ लेना कि कोई भी इंसान इस धरती पे ऐसा नहीं है जो ग्रहों के खेल से बचा हो, क्योंकि ग्रह ने हमें जीवन में सिखाना है और यहाँ संसार में कुछ भी गलत नहीं हो रहा। पहले तो ये समझ लो, कोई आपके साथ गलत नहीं करता, कोई आपके साथ धोखा नहीं करता। जब आपको ये पूरा ज्ञान हो जाएगा, ये किसी ने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, ये विधि का एक विधान था, परमात्मा का एक स्टाइल था, एक अंदाज था
आपको ज्ञान सिखाने के लिए। नहीं तो अगर संसार में भगवान आपको सारी कुछ दे देगा ना, तो फिर होगा क्या, आपको भगवान की फिर नीड ही नहीं रहेगी। फिर आप इसी संसार में मृत्यु लोक में बार बार जन्म लेते रहोगे, बार बार मरते रहोगे। आत्मज्ञान की तरफ फिर आप कभी नहीं जाओगे। तो यहाँ पर पहले तो ये बात समझनी है कि हमारा एक जीवन नहीं है, कई सारे जीवन से हम चले आ रहे हैं। कोई अंदाज़ा किसी को नहीं है, कोई भी कहे कि मेरे को अपने सारे जन्म याद आ गए, ऐसा कोई इंसान इस संसार में नहीं कि वो अपने सारे जन्मों को याद कर सकता है। मगर धन्य है हमारे देश के ऋषि मुनि जिन्होंने हमें ये ज्योतिष विद्या का ज्ञान दिया। यहाँ से आप ये जान सकते हो कि पूर्व जन्म में मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और इस जन्म में मुझे किस किस चीज़ की सज़ा मिलने वाली है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको पता है आपने एक बैंक से लोन ले लिया है, अब आपको पता है कि मैंने ये लोन चुकाना है, इसकी मुझे इंटरेस्ट पड़ रही है, क्योंकि हमने किसी ना किसी का कहीं ना कहीं गलत किया है अगर, तो वो 100% वापस आना ही आना है। और साधना से उसका प्रताप, जो कष्ट वाला जो समय होता है, उस समय में आप अपनी साधना द्वारा ही केवल आप बच सकते हो। इसलिए वैदिक में अधिकांश ज्योतिषियों ने आपको ग्रहों के लिए मंत्र जप सजेस्ट किया, मगर मंत्र जप में भी उसमें ग्रह को जब तक हमने स्टडी नहीं किया है कि वो ग्रह मंत्र जप से वो और ज़्यादा भड़क तो नहीं जाएगा या वो शांत होगा। हम ग्रह शांति के लिए मंत्र जप करा रहे हैं, कभी भी मंत्र जप कराने से ग्रह की शांति नहीं होती। उस ऊर्जा को कहाँ दिया जा रहा है, इतनी हाई एनर्जी जनरेट होती है दिव्य मंत्रों से। ये जो ग्रहों के नॉर्मल मंत्राज हैं, ये तो एक सिंपल सामान्य मंत्र है, इसमें जपने वाले के भीतर ही ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। अगर वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहा मंत्र जप के समय, तो कोई भी ऊर्जा जनरेट नहीं होगी उसके भीतर, वो ऊर्जा विहीन होकर के जप कर रहा है। आपने भले ही 2 लाख रुपए नष्ट कर दिए उसमें जप कराने में, या 1 लाख लगा दिए या 50,000 लगा दिए, जितने भी आपने 1.25 लाख जप कराए या 11 लाख जप कराए, उसका कोई लाभ आपको नहीं होने वाला है। जब तक विधिवत तरीके से प्रॉपर हीलिंग प्रैक्टिशनर आपके ऑरा को नहीं समझता, उसे आपका ऑरा नहीं पता, किस चीज़ की आपको एक्चुअल में ज़रूरत है, क्या एक छोटे से स्टोन को सिद्ध करके ही वो ऊर्जा दी जा सकती है आपको या नहीं दी जा सकती, या आपके ऑरा में से उस ऊर्जा को निकालने की ज़रूरत है। यही एस्ट्रोलॉजी के अंदर समझना है, हमें अपने ऑरा मंडल को ही समझना है। और कुछ भी जीवन में गलत हो रहा है, कोई भी इंसान ने कुछ गलत कर दिया, अपने आप को सज़ा देनी बंद करो और अपने ज्ञान को ज़्यादा वृद्धि करो, अपने ज्ञान में आगे बढ़ो। जब तुम्हें ज्ञान होगा ना, सच्चाई पता चलेगी ना यूनिवर्स की, तुम हंसोगे सच में जीवन पर। ये जीवन इतना बड़ा ड्रामा है ना, इतना बड़ा नाटक है ना, कि कुछ हो नहीं रहा है और इतने दुखी हम हो जाते हैं एक पल में कि वो दुख जब हमारे ही ऑर्गन्स हैं, ये हमारा ब्रेन है, जब हमें पकड़ लेता है तो एक क्षण के अंदर हम पूरी तरह से अपना आत्मनियंत्रण खो देते हैं। देखा आपने कि कोई गुस्से में आकर के मर्डर कर देता है, वो गुस्से में आकर के, वो क्रोध में आके कुछ भी कर सकता है। वो क्रोध का क्षण है। वो कौन सा क्षण है? जब आपके ऊपर राहु और मंगल का प्रभाव होगा, 101% आप में इतना अधिक क्रोध होगा कि आप सामने वाली बात को सुनने की भी कोशिश नहीं करोगे, आप उसके ऊपर अटैक कर दोगे, चाहे अगले का फिर कितना वो बेचारा मरता क्यों ना मर जाए। राहु मंगल जैसे ग्रह जो हैं, ये जब व्यक्ति इनके प्रभाव से क्रोध में आता है, उसे इतना अधिक क्रोध आता है कि वो हाथ तक उठा देता है, या कोई चीज़ भी उठा करके उसे मार सकता है, या उससे सारी ज़िंदगी के लिए अपना संबंध तोड़ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। चाहे आपके बच्चों के अंदर ऐसे ग्रह योग हो तो आपके बच्चे आपसे नाराज़ होकर के, जैसे बच्चे अपने माता पिता को छोड़ के घर से भाग जाते हैं, तो ये क्यों होता है? वो क्रोध उस वक्त आया बच्चे को, तो उस वक्त पे अगर आपने उसकी एनर्जी को नहीं समझा कि मेरे बच्चे के अंदर इतना गुस्सा है, तो मैं उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करूं, तो माता पिता को अलाइनमेंट वहाँ पे इसकी करनी पड़ेगी। नहीं तो आपका वही बच्चा आपको छोड़ करके भाग जाएगा, या तब भी तो आपका उससे संबंध खराब होगा। और आपकी कुंडली प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को कह रही है कि हम सजेशन आपको उस वक्त यही देंगे कि आपको अपने बच्चे को प्यार से समझाना है, मगर हमारा ज्ञान ये कहता है कि जब तक ग्रह शांत नहीं होगा, आपका बच्चा शांत नहीं होने वाला। अब उसे बेचारे को पता ही नहीं है कि मेरा ग्रह खराब है, उसने गुस्से में आके मान लो कोई चीज़ कर डाली, तो फिर बाद में सिवाय पछताए कि कुछ नहीं हाथ लगता। मगर जो हम सोचते हैं जीवन में, वो विचार जो हमारे जीवन में सारे हम डेवलप करते हैं, वो होता क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारी प्रत्यक्ष कुंडली जीवन की हमें दिखाई दे रही है,
वो ये बता रही है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं या कुछ भी चीज़ लगा रहे हैं, जो भी आपने उसके इंग्लिश के नाम सुने हैं, क्योंकि हम ऊर्जा से, विचारों से, हम सकारात्मक चीज़ों को सोचते हैं कि जीवन में सकारात्मक स्टेप, हम अपने कर्म को सकारात्मक करें उस चीज़ को लेकर के। मान लो अब किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया, तो आप ये नहीं सोचने में अपनी एनर्जी लगाओ कि वो मेरे साथ सही करे। अब आप ये अपने ऊपर आप आत्म केंद्रित हो सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सकारात्मक थिंकिंग का एक्चुअल सिद्धांत है, ये सब बकवास वीडियो बने हुए, चाहे करोड़ों वीडियो आप देख रहे हो, ये सब बकवास वीडियो हैं। आपके भीतर वो खुशी का हार्मोन जनरेट करती है ये मेडिटेशन, और वो जब जनरेट होती है तो आपकी कुंडलिनी ऊर्ध्व गमन में जाती है, और आपको जब बहुत ज़्यादा शक्ति का आभास होता है, पहली बार आप अपनी आत्मा को जानते हो। तो जब तक आपको यही पता है कि मैं सिर्फ मात्र एक शरीर हूँ, तब तक आप अपनी ताकत को जान ही नहीं सकते कि आपके अंदर आनंद का बहुत बड़ा भंडार भरा हुआ है। मेरे साथ जीवन में जब भी कोई अप्रिय घटना घटती थी ना, तो मैं उस घटना की पूरी तह तक जाता था। चाहे वो किसी इंसान ने भी मेरे साथ कुछ भी किया होता था, मैं बहुत डीपली जा कर के उसके जीवन की एक एक धागे को निकाल देता था। तब जा कर के मेरे को ये संतुष्टि होती थी कि वो इंसान तो अपने कर्म से ही पीड़ित है, तो मेरा क्या करेगा। तो तब जाके जब मैं उसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मैं अपनी जब कुंडलियों के हिसाब से, उसकी कुंडली के हिसाब से जब मैं उस चीज़ों को जब मिला करके देखता था ना, तब मुझे पता चलता था कि ये कोई धोखा भी नहीं दे सका मेरे को आज तक। उसका कारण क्या हुआ, क्योंकि मुझे पहले ही पता होता था कि ये इंसान के तो ग्रह ही ऐसे हैं, ये तो गड़बड़ करेगा पक्का। तो मैं उससे पहले ही अपनी दूरी बना लेता था, समय रहते ही मैं अपने आप को संभाल लेता था। यही आपको सीखना है। हमारी जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो एक्चुअल मैं उसमें आप सबको सिखाता हूँ। मैं आपको एक कुंडली का एनालिसिस नहीं सिखाता, मैं आपको अपना पूरा जीवन सिखाता हूँ। उसके अंदर जो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, वो मेरा काम भी है, मेरा कर्म भी है, और वो मेरी सेवा भी है, मेरा पैशन भी है, और मेरा वो दान भी है। क्योंकि ये ज्ञान इतना अनमोल है कि जब एक्चुअल में अप्रिय घटना जीवन में घटने के बाद जब हम उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो बहुत देर हो चुकी होती है। समय रहते ही, कहते ना, भगवान हमसे जब कुछ छीनता है तभी कोई दिव्य ज्ञान हमें मिलता है, कि बदले में कुछ भी जब सीखना होता है तो हमें कुछ गंवाना जरूर पड़ता है, और कई बार हमें बहुत बड़ी कीमत दे करके कोई सत्य ज्ञान मिलता है। और मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी कीमतें चुका करके ये सारे रहस्य प्राप्त किए हैं। मैंने अपनी लाइफ पूरी स्पॉइल की है सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को सीखने के लिए। जो लाइफ मुझे जीनी चाहिए थी, अगर मैं और लोगों को देखता, जो मेरा बचपन था, मैंने पूरा बचपन इस आग में झोंक दिया। ये आग ही मैं इसको कहता हूँ, ये तपने, भट्टी में तपने जैसा संघर्षपूर्ण मार्ग है। मगर आज मैं अपनी 40 ईयर्स की एज में अब शिफ्ट होने वाला हूँ, और अब जा कर के जो मुझे जीवन का गूढ़ सत्य मिल चुका है ना, वो सच में इतना मतलब गुड है, इतना प्यारा है कि आज मुझे समझ आता है कि हमें लड़ना ही नहीं है प्रकृति के साथ। क्योंकि हमारा जो अचेतन मन है, जो आज का हमारा मुख्य विषय है, अब मैं यहाँ से आपको बताना शुरू करूँगा। क्योंकि आज का वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर आप इसको बड़े ध्यान से समझना। क्योंकि जो हमारा अचेतन मन है वो प्री डिफाइंड है, पूरा प्री सेट है। वो सब कुछ पहले से उसमें फीड कर दिया जा चुका है कि ये आपका ट्रैक है, ये आपके भीतर चल रहा है। और उसमें सिर्फ एक लाइफ के कर्म नहीं है, उसमें आपके अनगिनत जीवन के कर्म हैं। आपको पता ही नहीं है उसमें कितना है। और जो इस लाइफ में आपको दिया गया है, वो आपकी जो जन्म कुंडली है, वो आपको इस लाइफ के लिए दी गई है। कि जैसे आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको 5,000 रुपये दे दिए गए कि जाओ आप घूम के आ जाओ। मगर आपके बैंक में 2 लाख पड़े हैं या 10 करोड़ पड़े हैं, कुछ भी पड़ा है, तो वो आपका बैंक में पड़ा है, या आपका व्यापार लोन है, तो आपको वो बैंक को देना है, और आपके हाथ में सिर्फ 5,000 है। तो आपको अपने उस पूर्व जन्मों के सारे कर्मों का जो पूरा निचोड़ है, वो आपको ये लाइफ में आपको समझना है। अगर आप ये समझ नहीं पाए तो फिर रीबर्थ एंड रीबर्थ और झगड़ा फसाद लेन देन वो फिर चलता ही चला जाएगा। हम किसी भी कर्म से भाग नहीं सकते। ये भगवान का अटल नियम है। और हम किसी के साथ बुरा करते हैं, गलत करते हैं, 100% उसका 1000 गुना दुख हमारे जीवन में आता है। ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में भी देखा है। क्योंकि मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ। मेरी भी पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं घटी होंगी, जिसके कारण मुझे भी ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स मिले थे कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ा।
मगर फिर भी भगवान की कृपा से मेरे बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, सूर्य बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से मुझे सारा अध्यात्म का ज्ञान मिल गया, मुझे अकल्ट साइंस मिली, मुझे एस्ट्रोलॉजी मिली। मगर जो पारिवारिक सुख होता है, दोस्तों का सुख होता है, रिश्तों का सुख होता है, वो मेरे जीवन में नहीं आया। मगर उसको मैंने अपने ग्रहों के उपायों द्वारा अपने परिवार के एक एक रिश्ते को अच्छा किया, एक एक रिश्ते को अच्छा किया, जो बिल्कुल असंभव था। मेरी वाइफ के 7th हाउस में राहु था, मुझे शादी के 10 दिन बाद उसकी एक्चुअल कुंडली मिली थी। तो आप ये सोचो कि मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ही गलत मिल गया था, उन्होंने AM की जगह गलती से PM लिख दिया। तो मैंने जब देखा ये तो 7th में राहु है भाई, अब ये तो कहानी बहुत ख़राब हो जाएगी, ये तो झगड़ा हो जाएगा बहुत भयंकर। अब टाइम ही गड़बड़ हो गया और मेरे से उसका विवाह, मतलब मैं अगर पहले कुंडली देख लेता तो मैं कभी विवाह ही नहीं करता, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, मगर जब उसके ग्रह सही नहीं होते, वो आज नहीं तो कल आपके साथ गलत कर ही देता है। मगर जब वाइफ के 7th हाउस में राहु है तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने पति या अपने पत्नी के लिए पूरा जीवन समर्पित रहता है। उस एक प्लैनेट को छोड़ करके बाकी सारी कुंडली गड़बड़ थी, यानी कि हेल्थ इश्यूज थे बहुत सारे, गुस्से का, एंगर का बहुत इशू था, तो वो सारे उपाय कराए। धीरे धीरे जाके संतान बहुत देर से होने का योग था, तो 7 साल के बाद जा कर के मेरे को मेरा बेटा हुआ। तो कहने का भाव क्या है कि जब झगड़े, लड़ाइयाँ, फसाद इतने बढ़ जाते हैं, वो कारण सिर्फ हमारी कुंडलियों में लिखा होता है। और रिश्ते टूटने से लेकर नए रिश्ते बनने से लेकर हर चीज़ वो हमारे इस जन्म के प्रारब्ध से हमें दी गई है। और जो इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आते हैं वो ऐसे नहीं आते, भगवान उनको आपकी ज़िंदगी में ले करके आते हैं। और अगर आपको उनसे सुख मिलना है तो वो भी भगवान ने तय किया है, और अगर आपको दुख मिलना है तो वो भी भगवान ने तय किया। आपके करने से कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी आपके करने से नहीं हो रहा है। आपको अपना जो एफर्ट देना है ना, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए अपने भीतर के सारे चक्रास को खोल करके इस सारे जो प्रपंच से हमेशा के लिए बाहर चले जाना, बस यही सबसे बड़ा रास्ता हमारे पास है इस संसार में। अन्यथा दुख से कोई मुक्ति है ही नहीं। आपको बड़े से बड़ा सुख क्यों ना प्राप्त हो जाए, आप एक दिन आप कहोगे बस अब मेरी बस हो गई, इसके बाद मुझे जीने के लिए कुछ बचा नहीं। जब सुख नहीं होता तो इंसान सुख के पीछे भाग दौड़ करता रहता है सारी ज़िंदगी। जब सुख भी आ जाता है, सब कुछ जब मिल जाता है, वो सब भोग लेता है। जब 50 साल 55 साल की आयु आती है ना, तब उसे अपने जीवन के सारे कर्म दिखाई देने लगते हैं कि मैंने क्या क्या गलत कर्म किए हैं। सुख की लालसा में किसी भी तरह से उसने जो भी गलत पाप किया है, गलत कर्म किया है, किसी की आत्मा दुखाई है, किसी का धन छीना है, किसी का मन छीना है, किसी का कुछ भी छीना है, वो कष्टप्रद कर्म सारे आपके जीवन में लौट करके आने वाले हैं। चाहे आप अपने आप किसी का लगन में बैठा हो राहु, किसी का मंगल, किसी का कैसा भी ग्रह क्यों ना बैठा हो, वो अपने आप को कितना भी शक्तिशाली क्यों ना समझता हो, कईयों को अपनी ताकत का अभिमान होता है, ये गोचर भगवान का सदा घूम रहा है। क्योंकि जब हम किसी कमज़ोर को सताते हैं तो भगवान का सर्कल एक दिन घूम के वापस हमारे पास आ ही जाता है। तो यही ज्ञान हमें प्राप्त करना है कि जब हमारे पास ताकत है उस समय विनम्रता से जीना है, और जब हमारा बुरा समय चल रहा है तो उस समय ताकत और शक्ति हमारे को गेन करनी है, ताकि हम उस गहरे पानी से गुजरते समय हमारे पास किसी न किसी नाव का सहारा हो, हम उसमें डूब करके मर ना जाएं या दुखी ना हो जाएं। तो जब हम सोचते हैं, हमारे अचेतन मन में जो घटनाएं घट रही हैं वो ही हमारे जीवन में, आपने देखा कि आप कुछ प्लान कर रहे थे, अगले दिन जाके कुछ सडनली बिल्कुल अलग हो गया। जिनके ग्रह बहुत अच्छे होते हैं ना, बहुत अच्छे प्लैनेट्स होते हैं, वो जैसा सोचते जाते हैं उनके काम फटाफट वैसे होते चले जाते हैं। मगर उस जीवन की भी एक सीमा है। आपकी मृत्यु के बाद जब आपका एक न्यू जन्म आ जाएगा तो फिर आपको नए जन्म इस कर्मा के हिसाब से आपको फिर नया जन्म मिलेगा। यानी मोक्ष तो आपका तब भी नहीं हुआ जब तक आपको ब्रह्मांड का सुपीरियर ज्ञान नहीं हो गया। ये पूरा ब्रह्मांड आखिर क्या है, आज कितने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब तक मेरे को ब्रह्मांड से कोई बड़ा मोती मेरे हाथ नहीं लगता, मैं तब तक चैनल पे नहीं आके बैठता, मैं तब तक यहाँ पे आपके बीच में कोई बात नहीं रखता। मेरी अपनी ज़िंदगी पर रिसर्च इतनी गहरी है कि आज के समय में चाहे कोई भी अपनी कुंडली लेके आ जाए, उसकी 90% समस्याएं मैं सिर्फ अपनी 6 महीने की गाइडेंस के अंदर उसकी समाप्त कर सकता हूँ। भगवान ने मुझे इतना हौसला, इतना कॉन्फिडेंस मुझे ला करके दे दिया।
कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार ही नहीं है दुख झेलने के लिए, उसके अंदर शक्ति का सामर्थ्य ही नहीं है उसे, और दुख उसे ज़रूरत से ज़्यादा दिया जा रहा है। तो आप सोचो, भगवान जब हमारी क्षमता के ज़्यादा हमें दुख दे रहे होंगे तो उस वक्त पे व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो दुख का दबाव हमारी झेलने की हमारी क्षमता है। अब एक व्यक्ति पागल है, उसका दिमाग ही, उसके सेंसेस उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसे आप क्या ज्ञान दोगे, उसे कैसे समझा लोगे? एक व्यक्ति के हाथ पांव ही नहीं है, उसे आप कैसे कहोगे कि जाओ तुम ये उपाय कर लो, या तुम हवन कर लो, पूजा कर लो, कुछ भी। उसे एक व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता, आप उसे क्या नाम दीक्षा दोगे? क्योंकि उसके प्रारब्ध में भगवान ने उस तरह की पीड़ा लिखी है। तो उस व्यक्ति को आप कैसे ज्ञान दोगे? ये कितना बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसे कहते हैं जो पक्के ग्रह के कर्म होते हैं। पक्के ग्रह जो होते हैं वो अपनी सजा वो देकर ही रहते हैं। जो असाध्य रोग, असाध्य कष्ट, दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना में मृत्यु, ये जब जब ऐसी चीज़ें होती हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ इतना बुरा किया होता है, कुछ इतना बुरा किया होता है कि किसी की प्राण हरे होते हैं हमने जाने अनजाने में। क्योंकि हजारों साल पहले और आज भी आप देख रहे हो कि लोग अपने जरा से स्वार्थ के लिए किसी की जान तक के दुश्मन बन जाते हैं, मार भी देते हैं लोगों। अभी हमारे इधर हरियाणा में एक घटना घटी, एक लड़का लड़की ने भाग करके विवाह कर लिया। अब प्रेम करना और विवाह करना तो कोई गलत बात नहीं। अब हुआ क्या, उसके माता पिता को ये बात गवारा नहीं हुई और उन्होंने जा कर के अपने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। सगे माता पिता ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपने ही बच्चों की हत्या कर दी, क्योंकि ये बात उनकी ईगो पर आ गई। ये जो अहंकार है ना, जब ये हर्ट होता है, जब हमारी जो जिद के अगेंस्ट जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, और जब हम उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के अंदर हैं, और जब उससे हम प्यार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये प्यार है इतना ज़्यादा जो इतनी नफरत में परिवर्तित हो गया। क्योंकि एक स्त्री, एक बिटिया, एक पिता की नाक बन गई। उसने बेटी को जन्म नहीं दिया, उसने अपनी नाक का सवाल बना लिया, तो इसलिए उसने अपने बच्चे को ही हत्या कर दी। तो आप ये सोचो, क्या उन बच्चों ने विवाह करते समय ये सोचा होगा कि 5 दिन बाद, 10 दिन बाद हमारी हत्या होने वाली है? मगर जब आप उनकी कुंडली में देखोगे ना, तो लिखा पाएगा कि ये हत्या क्यों हुई, किस कारण से हुई। और जिसने हत्या की उसको हम पहले बताते हैं, भाई तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत खतरनाक युग है, तुम अपना कंट्रोल करो गुस्से को और अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में करो। ऐसा कब होता है? जब किसी के लगन में जो डेंजरस प्लैनेट हैं, जो हमारे जैसे राहु हो जाए, मंगल के साथ ये युति बना ले, साथ में सूर्य बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, यानी कि मानसिक संतुलन भी जिनका बिगड़ जाए। एक ही प्लैनेट कभी कोई घटना नहीं होगी। जब सारी राशियाँ, सारे ग्रह, उनकी युतियाँ जब मिल करके कोई इतना खतरनाक योग बनाती हैं, तब कोई ऐसी अप्रिय घटना हमारे आसपास देखने को मिलती है। मगर जब ऐसा हो रहा होता है तो कर्म करने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता कि सामने वाले के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका मन कितना पीड़ा में गया, उसकी आत्मा कितने दुख में गई, अब वो इसका बदला किस प्रकार तुमसे लेगा, ये तुम अभी नहीं सोच सकते। तो जब बुरा कर्म हम कर रहे हैं, उस वक्त हमें सोचना है कि सामने वाले व्यक्ति पे इसका क्या असर पड़ रहा है, और समाज पे इसका क्या असर पड़ रहा है, दुनिया पे इसका क्या असर पड़ रहा है। तो जब हम कुछ भी ऐसा सोचते हैं, तो वो सोचने के पीछे प्लैनेट्स ही हमारे को इनकरेज करते हैं, वो हमें ऊर्जा दे रहे हैं वैसा सोचने के लिए। वो विचार, वो थॉट्स ही हमें ऐसे दे रहे हैं कि इस प्रकार से अगर हमने उस पर रिएक्ट कर दिया, क्योंकि ब्रेन के पीछे हमारा शरीर चल देता है। क्योंकि ब्रेन, जब हम कुछ सोचते हैं ना, हमारा पूरी तरह से उस वक्त एंगर आया, या हमारे मन में मान लो कोई अच्छी खुशी की फीलिंग आई, किसी के प्रति प्यार आ रहा है, प्रेम आ रहा है, तो हम उससे मिलने के लिए भी उतने ही ललायित होते हैं ना। और किसी के प्रति गुस्सा आ रहा होता है तो हम उसे मार डालना चाहते हैं। ये एंगर है, ये कंट्रोल हर हमें करना है। और एंगर को दबाने से कभी एंगर कंट्रोल नहीं होता। या तो ये कहीं डाइवर्ट होगा, या ये उस व्यक्ति पर निकल जाए, या फिर आप खुद पर निकाल दो। क्योंकि ये बड़ी विषम ऊर्जा है। जो क्रोध है ये बहुत विषम ऊर्जा है, और अहंकार इसकी पहली सीढ़ी है। वहाँ से ये डेवलप होना शुरू होता है। और जितने भी जीवन में आपके घर परिवार, बच्चे जो भी परेशान है ना, आप देखना कहीं ना कहीं अहंकार उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर बैठा है। इनसिक्योरिटी वहाँ पर बैठी है, क्योंकि हमने दूसरों से अपनी खुशियों की उम्मीदें जो बनाते हैं, हमने जब ये परिवार बनाए थे तो इसलिए नहीं बनाए थे। ओशो ने क्यों कहा कि संन्यास ही ले लो, क्योंकि तुम विवाह करोगे,
बच्चे पैदा करोगे, परिवार बनाओगे, तो फिर हजारों। हमारे सनातन में जो लोग इन चीज़ों से, प्रपंचों से ही मुक्त होना चाहते थे, उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। मगर संन्यास धारण करने के बाद भी जो हमारा शरीर है वो काम वासना से पीड़ित रहता है। तो कहीं ना कहीं पर पांचों विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों आपके इस मस्तिष्क पे, आपके शरीर पर, आपकी आत्मा पर ये भारी पड़े रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के कारण ही, इन्हीं से वशीभूत होकर के ही आप किसी और के साथ अन्याय करते हो। अन्यथा आपको क्या जरूरत है किसी के साथ बुरा करने की? क्योंकि ये जब हमारे मन पर, हमारे अस्तित्व पर भारी पड़ते हैं, तब हम अपनी सेंसेस खो देते हैं। हम किसी के साथ भी गलत कर्म करते हुए फिर उस वक्त नहीं सोचते कि उसका सामने वाले पर क्या इफेक्ट गया। जब हम इसके वशीभूत हो जाते हैं तो इसी का नाम साधना है। मगर प्रेम करना, रिलेशनशिप में आना, संतान पैदा करना, माता पिता बनना, ये एक प्रकृति का नियम है। भगवान ने आत्मा को शरीर धारण करने का वे ही वही बनाया। यानी कोई ना कोई तो कारण बनेगा ही आपके इस शरीर में आने का। आपके कोई ना कोई माता पिता रिस्पॉन्सिबल जरूर हुए, तभी तो आपका जन्म हुआ ना। फिर जो चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं वो हमारे कर्मों का ही लेन देन हम चुका रहे हैं। अब जो हमें पता नहीं चलता, जो हमारे अचेतन में, जो हमारे पीछे चल रहा है, जो अचानक सडनली हमारे साथ होने वाला है, हम बहुत खुश होकर के बहुत बड़ा प्लान करके कहीं ट्रैवल करने जा रहे थे, पता ही नहीं है रास्ते में मृत्यु लिखी है किसी की, पता ही नहीं, अचानक से कुछ हो गया और सारा घर तबाह हो गया। तो जब आपको कुंडली से ये चीज़ें देख करके पता चल जाती हैं कि ऐसी घटना आपके जीवन में होने के चांसेस हैं, तो आप उन चीज़ों से पहले थोड़ा सा संभल के चलते हो। आपको पता चलता है, आपके मन में वो एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ये तो भगवान का लिखा था, ये मेरा करने से नहीं हो पाया। मैंने चाहे अपना कितना भी अभ्यास किया, मैंने कितना भी कर्म करने की कोशिश की, मैंने उससे ठीक करने की कोशिश की, उससे बचने की कोशिश की। कोई व्यक्ति हेलमेट पहन के भी जाता है, अगर मृत्यु लिखी है ना तो उसके किसी और बॉडी पार्ट पे बस चढ़ जाएगी, हेलमेट उसे बचा नहीं पाएगा। ये तो सिर्फ ट्रैफिक के नियमों के लिए है कि चलो सर सुरक्षित रहे, मगर मृत्यु लिखी है तो हेलमेट में भी मरेगा व्यक्ति, ये कंफर्म है। जो जन्म कुंडली में उसका डेथ की डेट है, उसी डेट को उस इंसान ने इस संसार से चले जाना है। जब उसके मारक ग्रह की समय आएगा वो बच ही नहीं सकता। जब उसकी बीमारी में ग्रसित होने का समय आना है तो उसने बीमार उस वक्त होना ही होना है। हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ हमारे जीवन में फिक्स है। बस ये हमें पता चल जाए, हमारे जीवन में आने वाले लोगों के बारे में भी हमें पता हो कि ये मेरे को धोखा देगा, या ये मेरे साथ कोई बुरा कर्म करेगा, या मेरा ये अपमान करेगा। तो जब ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं तो हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और उनके साथ अपने कर्म को आगे और जन्मों तक ले जाने से बच सकते हैं। तो वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में जो हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप है, उसमें अध्यात्म के साथ साथ मैं आपको प्लैनेट्स की भी इतनी गहरी टीचिंग मैं रोज़ प्रयास करता हूँ अपने ब्रॉडकास्ट में। मैं अपने सारे साधकों को, मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा होता उनसे, मगर फिर भी मेरे अंदर एक उनके प्रति इतना प्यार आता है। मेरा दिल कहता है कि यार ये चीज़ इनको पता चलेगी ना तो ये कम से कम ये एक बुरी मुसीबत में फंसने से शायद बच जाएंगे। तो ये कोशिश रखता हूँ कि मैं हर वो नॉलेज मैं अपने उस पर शेयर करता हूँ, चाहे वो नॉलेज मुझे किसी भी सोर्स से प्राप्त हुई हो। मैं उसे जब लगा करके कई कई कुंडलियों पे देखता हूँ, जब उसे एग्जैक्ट, क्योंकि मेरी भी ये पढ़ाई अभी चल रही है, वो कहते हैं कि 100 साल तक भी पढ़ते रहो, ज्योतिष अनंत ज्ञान है, ये कहीं समाप्त नहीं होगा। इतने योग इसमें आपको सीखने को मिलेंगे, मगर आप जितना आप इसमें आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस अगर आपको जीवन में चाहिए तो आप बहुत सस्ती, बहुत थोड़ा सा शुल्क मैंने रखा हुआ है, बहुत छोटे से शुल्क में आप पूरे जीवन भर आप अपनी कुंडली दिखा सकते हो। आपको बार बार प्रश्न करने हैं और बार बार आपको उत्तर मिलेंगे। आपको हर बार 5-5 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर आपको एक ही बार पे करना है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी आप, कभी भी आपको कोई समस्या है, किसी चीज़ पे आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है, हाँ, वर्षफल एनालिसिस जो होता है वो पूरा अलग तरीके से किया जाता है। वो साल में एक ही बार होता है। आप अपने जन्मदिन के समय वर्षफल एनालिसिस करा लो, क्योंकि वर्षफल जो होता है वो एक पूरा कंसेप्ट ही अलग होता है। क्योंकि जो ग्रह गोचर करते हैं उसमें हम जो पहले पिछले साल जो रेमेडीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ हमारा ग्रह हमें ख़राब कर रहा है, और अगर हमने वर्षफल में किसी अच्छे ग्रह को ख़राब कर लिया तो पूरा साल हमारा नष्ट हो सकता है। एक बार मैंने भी ऐसे ही गलती से अपने एक अच्छे पॉजिटिव ग्रह को शांत कर दिया था, तो मुझे पूरा साल मेरी इनकम ज़ीरो हो गई थी। एक
जरा से मैंने नारियल जल प्रवाहित कर दिए थे किसी ऐसे ही अज्ञानी एस्ट्रोलॉजर की बात सुन करके, और उसने कह दिया कि राहु का आया तो जल प्रवाहित कर दो। मैंने हर वीडियो में बताया कि उपाय तो अवश्य है नारियल का, मगर ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको करना है या नहीं करना। जब एडवाइस आपके पास नहीं होगी, आपको पूरी गारंटी नहीं होगी कि ये मेरे को फ़ायदा करेगा ही करेगा, तब तक आपको उपाय नहीं करना है। क्योंकि अचेतन मन में जो घटना घट रही है वो आपकी ये कुंडली नहीं देख सकती। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका द्वादश भाव है, वो आपका अष्टम भाव है, वो आपका छठा घर है, आपका तीसरा घर है। क्योंकि यहाँ से आपके सारे पूर्व जन्मों के दुख, आपका पंचम भाव आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को दिखाता है, नवम भाव आपके भाग्य को दिखा रहा है कि इस जन्म में आपका भाग्य में आपको क्या प्राप्त होने वाला है, अच्छा या बुरा, आपका भाग्य कहाँ पे बनेगा, अपने देश में विदेश में आपको भाग्य में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। आज जो चीज़ सुख बनी हुई है कल वही दुख बन जाती है, और आज जो दुख बना हुआ है हमें कल जाके पता चलता है यही सबसे बड़ा सुख था। क्योंकि भगवान का जो प्लान है, जब वो पर्दा गिरता है तभी पता चलता है कि कोई घटना घटी तो क्यों घटी। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे। आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप आज ही अपनी लाइफ टाइम मेंबरशिप सदस्यता के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और जो भी आपको अपनी कुंडली दिखानी हो या आपको श्री विद्या साधना में अनंत ज्ञान प्राप्त करना हो, इस ब्रह्मांड का जो सबसे एक्सट्रीम नॉलेज मैं जिसे कहता हूँ, जिसने वो साधना नहीं की है वो उसके बारे में नहीं जान सकता। परम गोपनीय रहस्य है इस ब्रह्मांड का, और श्री विद्या को चाहे कोई कितनी अच्छी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करे, उसको शब्दों में कितने मधुरता से डाले, वो पंचदशाक्षरी मंत्र गुरु के बिना उसे कोई दे नहीं सकता। चाहे किताब में लिख दे, कोई वीडियो पे डाल दे या कोई कुछ भी कर दे, क्योंकि जब तक ट्रांसफार्मर से वायर नहीं जुड़ेगी तब तक वो जागृत हो नहीं सकता। ये बात समझ लेना। आपको ये मन में बहुत बड़ा भ्रम होगा कि किसी ने आपको कोई मंत्र कह दिया और आपने उसकी साधना करनी शुरू कर दी और आपकी वो फलीभूत हो जाएगी। आप 40 साल मंत्र जाप कर लो, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 60, 65, 70 वर्ष होगी, और वो कब से ना जाने कोई गायत्री मंत्र का जाप कर रहा होगा, या कोई किसी भी चीज़ का पाठ पूजा कर रहा होगा, कोई गुटखा पढ़ रहा होगा, कोई सुंदरकांड पढ़ रहा होगा, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा होगा। आप खुद बताइए, क्या आपको हनुमान जी के दर्शन हुए? मैं आपको कहता हूँ गारंटी से माता रानी आपको स्पर्श करके आपको बताएगी कि मैं आई हूँ आपके पास। माता रानी साक्षात है इस संसार के अंदर, और भोलेनाथ साक्षात है। मैंने तीसरा देवता अभी तक देखा नहीं है। जो भैरवनाथ जी है ना, वो कौन है एक्चुअल में? जब उसमें स्टडी करोगे ना, जिसे महाकाल कहते हैं, माता रानी ने भैरवनाथ जी को ऐसे ही अपने से ऊंचा स्थान नहीं दिया था। उन्होंने अपने मोक्ष के लिए, भैरव बाबा जी ने अपने मोक्ष के लिए माता रानी से दुश्मनी ली थी। और एक्चुअल में वो क्या शक्ति हैं, जब आप उस शक्ति को समझोगे तभी आपको पता चलेगा माँ काली क्या विद्या है, माँ तारा क्या है, माँ दुर्गा क्या है, और इनके जो मंत्र हैं, इस मंत्र में शक्ति को कैसे चलाया जाता है। आपको तंत्र मंत्र में दुनिया भर के चैनल आपको मिल जाएंगे जो आपको कहते हैं कि इस प्रकार से शक्ति चला दो। शक्ति को आपने आवाहन भी कर लिया, आपने चला भी दी, आपने कोई अच्छा बुरा कर्म भी उससे ले लिया, मगर परिणाम कौन भुगतेगा? आप ही भुगतोगे। क्योंकि जब तक आप स्वयं शक्ति को सिद्ध नहीं करते, उनके भक्त नहीं हो आप, वो आपके इष्ट देव नहीं हैं, आप पर कभी कृपा हो ही नहीं सकती। बलपूर्वक मंत्रों के जब से आप किसी भी शक्ति को बाध्य करते हो तो आप याद रखना भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं उसके, भयंकर। तो कोई भी विद्या, पहली बात है, जो बहुत बड़ी साधनाएं होती हैं, माता रानी की शक्ति इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। आप जब उनकी उपासना भी करते हो तो आपको वो नहीं देते जो आप मांग रहे हो, ध्यान रखना। जैसे हमारे जो पिता हैं, हम 2 साल के बच्चे हैं, तो हमारे पिता की हम चाहे कितनी भी लैला पों कर लें, मगर हमारे पिता हमें वही देंगे जो हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। इसलिए भोलेनाथ तो सबके पिता है। तो जब हम भोलेनाथ के बेस्ट शिष्य बन करके उनकी अच्छी आत्मा से उनकी भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, सच्चे दिल से हम उन पर विश्वास करेंगे, तो आप सोच सकते हो वो किसी घटिया बुरे कर्म में आपको फंसा सकते हैं, या किसी गलत लोगों के बीच में आपको ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, मगर वो आपको सिखाएंगे, लेक्चर देंगे, आपको एक सबक देंगे,
उसके कारण आपको हो सकता है कोई चोट दे दे, मगर वो परीक्षा आपको पता चलेगा कि मेरे भोलेनाथ ने मुझे क्यों दी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चूक गए, कहीं ना कहीं आपने अपने भोलेनाथ को थोड़े समय के लिए आप भूल गए। तो इस कारण फिर वो आपको छोटी मोटी चोट देते हैं। कोई कहता है ना इतनी साधना कर रहा हूँ, मेरा फल नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप गहराई में देखो, आप गहराई में देखो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं पे आप अपने गुरु के द्रोह में हो, आपने गुरु की भक्ति नहीं की है, इसीलिए आपकी साधना फलीभूत नहीं होती। जो गुरु भक्त है, मैंने शास्त्र में एक ही बात पढ़ी थी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, गुरु साक्षात ही वो यूनिवर्स है, तो उसके बिना तो संभव ही नहीं है। तस्मै श्री गुरुवे नमः क्यों बोल दिया ये बात? सीधा डायरेक्ट भोलेनाथ की भक्ति क्यों नहीं सिखाई हमारे शास्त्रों ने? क्योंकि भोलेनाथ को तो पता भी नहीं है कि तुम नाम जप रहे हो, मगर तुम्हारे गुरु को पता है कि तुम नाम जप रहे हो, तुम साधना कर रहे हो। अब अभी कल राधा रानी के ऊपर ना एक बड़ा विवाद हो गया, किसी ने राधा रानी के बारे में कुछ बोल दिया। मैं कहा यार, एक इधर बोलने वाला भी अज्ञानी और समझने वाला भी अज्ञानी। जो चीज़ है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है, जो ज्ञान ही एग्जिस्ट नहीं करता, उसके ऊपर तो हमारी दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं। जो एक्चुअल में ज्ञान है, जिसे सत्य पता है, राधा रानी परम शक्ति है, माँ आदि शक्ति हैं, उनका किसी भी नाम से आप उनसे कनेक्शन बनाओ। अब आप कहो कि उसने ये शास्त्र में ये लिखा था, वो लिखा था, आपकी भक्ति कितनी है उनके प्रति? भक्ति का मतलब ही क्या होता है कि बस प्रेम ही भक्ति है और कुछ नहीं। और प्रेम में जो सामने वाला हमें देता है, चाहे वो प्रेम दे, घृणा दे, गाली दे, मार दे, पिटाई दे, फिर भी उससे प्रेम करने का जवाब, यही एक्चुअल में जब हम उस पराशक्ति से प्रेम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने उसके समर्पण में आना है। बस हम उसके समर्पण में आते ही उसमें विलीन होना शुरू होते हैं, और जब हम उसमें विलीन हो जाते हैं तो पराशक्ति हमें अपने में विलीन कर लेती है। फिर जो चीज़ें हैं, वो जो संसार में घटनाएं घट रही हैं, हम ही वो संसार हो जाते हैं। फिर कुछ भी यहाँ पे बुरा नहीं होता हुआ दिखता, फिर कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं दिखता। बस यही दिखता है कि परमात्मा ही फंसा हुआ है, परमात्मा ही तो दुखी हो रहा है। तुम सबके अंदर परमात्मा है। एक जीव को दूसरा जीव खा रहा है, परमात्मा ही खा रहा है, परमात्मा ही खाया जा रहा है, क्योंकि एक आत्मा ही है ना दूसरी आत्मा को कष्ट दे रही है। मगर आप देखो कि कष्ट पा कौन रहा है और कष्ट दे कौन रहा है? क्या कष्ट पाने वाला और कष्ट देने वाला क्या इस अस्तित्व से बाहर है क्या दोनों? जैसे आपने देखा ना, एक गुब्बारा है बड़ा, उस गुब्बारे के अंदर दो गुब्बारे डाल देते हैं, मगर उसके अंदर जो हवा है वो एक ही है। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि एक परमात्मा के अंदर आत्मा, उसके अंदर आत्मा, उसके अंदर आत्मा, मगर सारी आत्मा जब एक गुब्बारे, एक यूनिवर्स के अंदर बंद है, वो आप हो, वो आपकी शक्ति है। मगर जब गुब्बारे फट जाएंगे सारे, सुप सोई मार के सारे गुब्बारे फोड़ दो, तो गुब्बारे के अंदर गुब्बारे वो कहाँ गए? कहाँ गए जरा सोचो आप। ये छोटी सी बात जिस दिन आपको समझ आएगी, जिस दिन ये शास्त्रार्थ का चक्र भेज लोगे, उससे पहले ये ज्ञान समझ नहीं आएगा। फिर आप किसी से आपकी कितनी भी नफरत है या कितनी भी दुश्मनी है, वो सिर्फ तब तक है जब तक आप अपने आप को इन गुब्बारों के रूप में देख रहे हो। कहते ना हम पानी के बुलबुले हैं, ऐसे सुनते हो ना संतों से। वो बुलबुले क्या हैं? यही हमारे शरीर ही बुलबुले हैं। अब ये बुलबुले, कोई बहुत खतरनाक बुलबुला है, कोई बहुत बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सांप की शेप में है, कोई बिच्छू की शेप में है। ये सब बुलबुले बने, करोड़ों करोड़ों प्रकार के। कितना आप संसार को देखोगे, अनंत जीवन है, अनंत प्रकार की योनियां उत्पन्न किए जा रहा है परमात्मा। अरे उस समय होंगी 84 लाख, अभी तो पता नहीं 84 अरब हो गई होंगी। आप देखोगे तो एक एक जीव के हजारों हजारों प्रकार के रूप है। एक बंदर देखोगे तो न जाने कितने कितने लाखों प्रकार के बंदर हैं। एक कुत्ता देखोगे कितने प्रकार के कुत्ते होते हैं, तरह तरह के कुत्ते मिलते हैं। ऐसे इंसान भी हैं हम। तो हमें देखना क्या है कि सबकी प्रवृत्ति एक है। काम सबके अंदर है, क्रोध सबके अंदर है, लोभ सबके अंदर है, मोह माया में सब फंसे, अहंकार सबके अंदर है कि नहीं है? 5 चीज़ें हैं कि नहीं? और इनके बिना, इनसे पार पाए बिना क्या कभी सुख शांति मन को मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो यही वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस है, वही परमात्मा का जो वर्ल्ड है ना, वही हैप्पीनेस है। वहाँ जब आप इस बुलबुले को छोड़ के चले जाते हो, उस स्थिति में जब आप होते हो, उसे कहते हैं योगा स्थिति। तो उस स्थिति में जब आप जाओगे, वहीं केवल सुख है।
अब आप ये सोचो कि मैं इस शरीर में रह करके चलो कुछ ना कुछ तो सुख ले ही लूँ, तो ये कुछ ना कुछ सुख जो होता है ना, वही कुछ ना कुछ दुख बन जाता है। ये कुछ ना कुछ चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, ये छोटा सा सुख बड़े से बड़ा दुख बन जाएगा आपका। क्योंकि जब मिल रहा है तो सुख में हो जाओगे, नहीं मिलेगा तो एकदम से दुख में चले जाओगे। और जितना ज़्यादा प्रेम करोगे सुख से, या कोई भी सुख है, या कोई इंसान है, अपना घर है, गाड़ी है, मकान है, कोई चीज़ चोरी हो गई, कुछ छिन गया, जितना अधिक प्रेम होगा उतना ही ज़्यादा दुख होगा, उतनी ही ज़्यादा फिर नफरत करोगे अपने आप से। क्यों? फिर आप अपनी आत्म शांति जब खो जाती है, तब जिसके कारण वो खोती है, तो हम उसी के प्रति हम घृणा करते हैं, उसी के प्रति हम नफरत के पात्र बना लेते हैं उसको। चाहे हमारी खुद की आसक्ति ने ही हमें उसके साथ बांधा, उस सुख के साथ, उस विषय विकार से। तो गीता में भगवान ने क्या कहा कि जो अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करता और विषय विकार को ही दोषी मानता है, विषय वासनाओं में ही भटकता रहता है, ऐसा व्यक्ति सदा विनाश को प्राप्त होता है। और जो मेरा भक्त मेरे परायण होकर के प्राणों को सम करके मुझी में हवन करता है, मुझी में रोम करता है, मुझी में ही विलीन हो जाता है। मुझी में किस में? वो खुद बता रहे कि मेरा मुझी में आ जाता है। वो छोटा बुलबुला बड़े में एक होकर के फूट जाता है जब, तो वो मैं उसे सारे कर्मों से मुक्त कर देता हूँ, भगवान ने उसे कहा। तो गीता में अब आपको प्रेमानंद जी गीता नहीं समझाएंगे, वो तो आपको राधे राधे ही जपाएंगे भैया। वो कहते हैं कलावा नहीं पहनना है, कलावा डालने से गृह हो जाएगा, ये बकवास है। ये क्यों लगाए हो भाई? ये लाल पीला इतना क्यों लगाए हो? बाल क्यों बढ़ा रखे हैं भाई? क्यों ये पीले रंग के कपड़े डालने, क्यों इतने वीडियो बना रहे हो? फिर जब तुम माया से मुक्त हो, फिर क्या जरूरत है तुम्हें? कोई सीधी बात सच नहीं बता रहा है। जिनके पास ऑथेंटिक डिग्रीज हैं, जिनके पास ऑथेंटिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े आश्रम हैं, उनके पास इतनी पब्लिक है ज्ञान देने के लिए। अगर देने वाले के पास सत्य तो हो तभी तो देगा वो तुम्हारे को, ऐसे कहाँ से मिल जाएगा? थोड़ा सा मैं कड़वा बोल देता हूँ कई बार, मगर मेरा मतलब सिर्फ यही होता है सीधी बात आपको समझ आ जाए, ठीक है? तो और कोई जानकारी जब आएगी, भगवान मुझे और कुछ देंगे तो फिर मैं आ जाऊँगा आपके पास। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।